वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो 1 अप्रैल की रीडिंग है, जिस दिन अप्रैल फूल भी होता है। और ये जो अप्रैल फूल की रीडिंग है, देखते हैं कि इस दिन आपके पर्सन आपको लेकर सारा दिन किस तरह की थॉट्स और इमोशंस में हैं। तो ये ट्रू फीलिंग्स भी हैं, उनके इमोशंस भी हैं। और ये 1 अप्रैल की रीडिंग है और इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव एनर्जीज़ में पिक करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारा दिन आपके पर्सन अप्रैल फूल वाले दिन 1 अप्रैल को किस तरह की इमोशंस को फील करेंगे और इस पर्सन के दिल में, मन में और इनके इर्द गिर्द आपको लेकर कैसी भावनाएं चलेंगी। तो पहला जो कार्ड है यहाँ पर, वो इस पर्सन को आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहा है। मतलब ये इंसान आपको बाहरी रूप से, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ब्यूटी को, आपके जो फिज़िकल फीचर्स हैं या आपका जो बॉडी फिगर है उसके बारे में सोचने वाले हैं। तो ये आपको ना निहारने वाले हैं। अगर ऑनलाइन चेक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, तो ये ना डे ड्रीमिंग के साथ साथ नाइट ड्रीम भी करने वाले हैं। अकेला दिन में आपके सपने नहीं लेंगे। अप्रैल फूल वाले दिन इस पर्सन के दिमाग में आपको अप्रैल फूल बनाने के बारे में विचार आ सकते हैं। फ़ोन पर नज़र रखना ज़रूर अपनी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रैंक करे, किसी बात को लेकर अचानक आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें और किसी झूठ के साथ, जैसे कुछ झूठ होते हैं ना जो हल्के फुल्के होते हैं लेकिन हमारे चेहरे पे खुशी ला देते हैं, हंसी ला देते हैं, तो वो झूठ माफ़ किया जाता है। तो उस तरह की ना नॉटी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और फिर यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है। आपके एक्स हो सकते हैं जिनके लिए आप सोच रहे हो। एक्स लवर, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई भी इंसान, चाहे आपका उनसे कुछ टाइम का कोर्टशिप रहा, सिचुएशनशिप रहा, या आपका उनसे कोई क्रश था, या फिर कोई लंबा चला रिलेशन था जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया है और आप उस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ना उनको लेकर ज़्यादा सोचने वाली है। आपके कार्ड्स में आपके पर्सन के कार्ड्स भी मैंने निकाले हैं एक साइड पर, दूसरी साइड पे मैंने आपके कार्ड्स भी निकाले हैं, क्योंकि जब मैं कार्ड्स शफल करती हूँ तो जो उस समय मुझे चैनल्ड होता है कि मुझे व्यूअर्स के कार्ड भी निकालने चाहिए, तब मैं व्यूअर्स के कार्ड भी निकालती हूँ। क्योंकि जो टैरो रीडर्स होते हैं ना, इंट्यूटिव टैरो रीडर्स होते हैं, साइकिक टैरो रीडर्स होते हैं, वो अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ करते हैं, वो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं टैरो रीडिंग में। ये सभी के बस की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द टैरो रीडर्स जो इंट्यूशन को कंसिडर करते हैं, अपनी साइकिक पावर को यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल बात है। तो जो भी सीखने वाले दर्शक हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी मैं आजकल आप लोगों के देख रही हूँ, टैरो रीडिंग सीखने के लिए मुझे बहुत सारे डीएम्स भी मिले हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स को ये जानकर खुशी होगी कि काफ़ी लोगों को सक्सेसफुली टैरो कोर्स कंप्लीट भी करवा दिया है। और अभी 1 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो टैरो रीडिंग सीखने के लिए अपॉइंटमेंट या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। तो आप जब उस लिंक पर क्लिक करते हो तो सीधा इंस्टा हैंडल पर पहुंच जाते हो, जो कि मेरा ऑफिशियल अकाउंट है।
तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग, उनको मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ये जो कोर्स है बहुत ही लिमिटेड सीट्स के साथ है। ऑलरेडी प्री बुकिंग्स हो रखी हैं, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं, बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैम हमें सीखना है, कहाँ पे कांटेक्ट करें। तो आप वहाँ जाके कांटेक्ट करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे हैं। ऑल राइट, तो चलिए वापस आते हैं। तो ये जो पर्सन है आपके, 1 अप्रैल को इस पर्सन की भावनाएं, विचार और आपके प्रति एक्शन क्या है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर नॉटी एनर्जी में है, और ध्यान रखना कभी कभी वो नॉटी एनर्जी जो होती है हमें वियर्ड भी लगती है। हर समय हमें ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि पसंद हों, क्योंकि अगर आपका इतने महीनों से कांटेक्ट नहीं है, हफ्तों से कांटेक्ट नहीं है, और कोई वापस आके कोई मजाक करे, तो कभी कभी हमें वो मजाक दिल पे लग जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए उसको थोड़ा सा लाइट लीजिएगा, लाइट हार्टेड एनर्जी को एंजॉय करें, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, कोई मस्ती मजाक की बात करते हैं आपसे, अगर आप पुरानी बातों को लेकर अपने पार्टनर से डिस्कशन करोगे या दोबारा उन्हीं बातों को विस्तार से जानने की कोशिश करोगे, तो ये बचेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी अप्रैल फूल वाले दिन फूल बनाने की है, और इमेच्योर एनर्जी है। जो भी मन में आया कह दिया, जो मन में कोई प्लान आ रहा है आपको सरप्राइज़ देने का, आपसे मिलने का, आपसे फ़ोन पर बात करने का, आपके लिए अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा स्टोरी डालने का, डीपी या स्टेटस लगाने का, जिससे वो आपके ध्यान को मस्ती भरे अंदाज में अपनी तरफ आकर्षित करें, तो ये वो भी करेंगे। और कुछ लोग जिनके पार्टनर ने इस रिश्ते से अपने आप को दूर रखा हुआ है, ब्रेकअप किया है या टेम्परेरी सेपरेशन में आपको रखा है, जिसे हम कहते हैं इन एंड आउट रिलेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो उसके लिए जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक लोनलीनेस को दिखा रहे हैं, अकेलेपन को। और ये जो लोनलीनेस है आपके पर्सन की, वो ये अपने दोस्तों में भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर इनके बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलती है इनको, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, फिर भी ये उस दिन अपने आप को अकेला फील करेंगे। इनका मन करेगा कि मुझे दोस्तों से नहीं, मुझे अपने लवर से बात करनी है, मुझे उसकी आवाज़ सुनी है, मुझे उसके साथ वक्त बिताना है। क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत जल्दी उदास नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो बहुत गहराई से अकेलेपन को फील करते हैं। तब इनको लगता है कि मैं वाकई कितना अकेला हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल वाले दिन, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद दोस्तों से बचेंगे और कोशिश करेंगे कि घर पे रहकर फैमिली के साथ वक्त को बिताया जाए और आपको याद ना करें। मन में बार बार यही बात आएगी कि आपको किस तरह से भुला दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं आपके साथ कांटेक्ट में आने की, लेकिन इनको लग रहा है कि समय इतना ज़्यादा लंबा हो गया है, या इन्होंने इतने लंबे समय से कोई कोशिश नहीं की, कोई एफर्ट नहीं डाला, या कोई जेस्चर अपना इस रिश्ते के लिए दिखाया नहीं है। तो आप इनका क्यों वेट कर रहे होंगे, आपको इनका इंतज़ार क्यों होगा? तो ये सवाल भी इनके मन में इनको परेशान करेगा। इस पर्सन के लिए मुझे इनके ज़ोडिएक साइन भी दिख रहे हैं, और ज़्यादातर मुझे आज इस कलेक्टिव रीडिंग में
इमोशंस नज़र आ रहे हैं, जो कि अभी तक शुरुआती कार्ड्स में तो हल्की फुल्की एनर्जी थी, जिसमें मस्ती मजाक करने का इनका मन था, इन्जॉय करना, आपके साथ जोक्स को क्रैक करना, आपके मूड को अपलिफ्ट करना। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर उस एनर्जी में भी हैं, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर एक जैसा तो फील नहीं करने वाले, ये तो आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मुझे तो सारे कार्ड्स देखकर ही एक फाइनल कंक्लूजन कलेक्टिव्स को बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर लाइट हार्टेड एनर्जी को दिखा रहे हैं और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखा रहे हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके पास बैठकर वक्त को बिताना चाहते हैं, आपको निहारना चाहते हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी ब्यूटी को, आपकी प्रेजेंस को, आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं कि आप लोग एक्चुअल में साथ हो। तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी महीनों से शायद इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा तूफान आ रखा है, और ये जो पर्सन है ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, जो कि कार्ड्स बता रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के शहर से हैं, बट अपने आप को किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन में फील कर रहे हैं, जैसे इंसान ने अपने विचारों से खुद को रोक लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए इतना ज़्यादा वेट करवा दिया कि ये सारा ध्यान उस रिलेशन में देते रहे, उस पर्सन को टाइम देते रहे, और आप उस समय में अकेले पड़ गए थे। आपको लगा कि ये पर्सन ने तो आपका साथ छोड़ दिया है, तब आपने सहारा लिया स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, एक हॉलिस्टिक लाइफ जीने का, एक हेल्दी मेंटल स्पेस को अपनी लाइफ का अहम हिस्सा बनाया। आपने अपने लिए जगह बनाई जहाँ पर आपको एंजाइटी भी हो रही थी, बार बार आपके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ये चले गए हैं और अब जीवन खाली है, अब मुझे जीवन को जीना नहीं है। मतलब आपने एक टाइम पर इतना ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील किया होगा, इतना लोएस्ट फील किया होगा कि दुनिया के सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आपकी लाइफ में सारी सुख सुविधाएं नज़र आ रही हैं मुझे। जब इंसान के पास 3 वक्त की रोटी होती है ना, सर पर छत होती है रहने को, और कपड़े होते हैं पहनने को, तब उसे अबंडेंट समझना चाहिए। लेकिन हम समझते नहीं हैं, हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप दुनिया के उस कोने की तरफ अपनी नज़रों को घुमाकर देखोगे कि दुनिया में एक ऐसे लोग भी हैं, एक ऐसा एरिया भी आता है उन लोगों का जहाँ पर लोगों के सर पे छत भी नहीं होती, पहनने को कपड़े भी नहीं होते, पैरों में चप्पल तक नहीं होती, खाने को 3 वक्त की रोटी भी नहीं होती। वो भी अपना गुजारा करते हैं, वो भी मरने की कभी सोच अपने दिमाग में पनपने नहीं देते। तो जो लोग भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मैंने ये इतनी गहरी बात, इतनी इंटेंस बात आपके साथ शेयर क्यों की है, क्योंकि गाइस आज कार्ड ऐसा ही निकला है कि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा इस रिश्ते में ब्रेकअप के बाद, जो कि मुझे सख्त नफ़रत है जब इंसान इस तरह की सोच को दिमाग में लाता है। मुझे लोगों से नफ़रत नहीं है, मुझे उनकी सोच से नफ़रत है, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल टैरो रीडर हूँ, रिलेशनशिप कोच भी हूँ। मुझे आपको हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशियों से आपके जीवन में आनंद लेते हुए
ऐसी एनर्जी अच्छी लगती है कि मेरे देखने वाले और सुनने वाले दर्शकों के जीवन में ये सारी खुशियाँ हों, वो अपने आप में कंप्लीट फील करें, अबंडेंट फील करें और हैप्पी फील करें। तो कभी भी कोई रिश्ता टूट जाता है लाइफ में, या आगे भी आपके साथ अगर ये पर्सन दोबारा आते हैं और फिर आपके साथ सेपरेशन करते हैं या इन एंड आउट करते हैं, तो कभी भी इस तरह का थॉट आपके दिमाग में ना आए। ये सिर्फ उनके लिए मैसेज है। बाकी मेरे व्यूअर्स काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी इवॉल्व हुए हैं इस रिलेशन के कारण, और आगे भी होंगे। इतना तो मुझे भरोसा है अपनी ऑडियंस पर। तो चलिए, ये तो मैंने आपको एक मोटिवेशनल एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि कार्ड आया था तो मैंने आपको क्लैरिफाई किया है। बाकी ये जो फील करेंगे 1 अप्रैल, उस दिन इनके मन में बहुत सारे विचार चलेंगे, बहुत सारे। अभी सुबह कुछ और सोच रहे होंगे तो दोपहर को कुछ और। लेकिन अच्छी बात ये है कि विचारों में प्रोग्रेसिवनेस ज़्यादा दिख रही है। मतलब सुबह जो सोच रहे हैं उसका सोच का जो दायरा है वो दोपहर को बढ़ रहा है, शाम को और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और रात को तो कहना ही क्या। नेगेटिव थिंकिंग के कार्ड्स बहुत कम आए हैं सरप्राइजिंगली, एंड अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए 1 अप्रैल को कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा फ्रेंड के साथ डिस्कशन करें, कोई हेल्दी डिबेट करें, या किसी मेंटोर को, गुरु को मिलें, किसी टीचर को मिलें जो इनको कोई मोटिवेशनल गाइडेंस दे। ज़रूरी नहीं है रिलेशन के लिए, लाइफ इन जनरल कोई इनको समझदारी की, ज्ञान की, विजडम से जुड़ी हुई लाइफ के बारे में इंसाइट्स देने वाला है, चाहे वो घर का कोई बड़ा सदस्य ही क्यों ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे पर्सन हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो वाइज थिंकर हैं, जिनको लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, विजडम अच्छी है, सोच का दायरा और नॉलेज का जो होराइज़न है वो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इनको दिखा रहा है। तो शायद ये कल, आज और परसों उसी में लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे कि सिर्फ एक दिन सोच लिया और उसके बाद का दिन प्लान कर लिया और उसके बाद का नहीं। इनका सोच का दायरा बढ़ रहा है आपके लिए। इनका मन करेगा कि इस रिश्ते को मैंने कल, आज और कल में नहीं, बल्कि आगे लंबे समय तक कैसे खींचना है, कैसे लेकर जाना है, उस पर ये ज़्यादा विचार विमर्श करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ज़ोडिएक साइन इनके ज़्यादातर जो निकले हैं वो अर्थ एलिमेंट के निकले हैं एंड फायर एलिमेंट के। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इनके चार्ट में हैवी हो सकता है, हॉरोस्कोप में कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट होगा, मेष, सिंह और धनु। फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अर्थ एलिमेंट में जो निकला है वो है टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो, कन्या राशि, और बाकी बचा एयर एलिमेंट जिसमें एक ही साइन सिग्निफिकेंट है, वो है जेमिनी, मिथुन राशि। और आपके पर्सन जो हैं अप्रैल फूल वाले दिन अपने दोस्तों के साथ मुझे लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस करते हुए, टांग खींचते हुए, एक दूसरे के साथ जोक्स क्रैक करते हुए, टाइम एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट उस दौरान भी इनके दिमाग में आपका ख्याल आएगा, और शायद कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो आपको भी जानता हो, और ये उनसे आपके बारे में या वो व्यक्ति आपके बारे में इनसे कुछ पूछने वाला है। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में जब हमारे रिलेशन के बारे में पता होता है तो अक्सर हमारे दोस्त हमें पूछ लेते हैं कि तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है, गर्लफ्रेंड कैसी है, बॉयफ्रेंड कैसा है, या तुम्हारा वो जो क्रश है आजकल वो कहाँ है, कुछ भी, एनीथिंग। और वो बातें फिर इनको क्लिक करेंगी आपका
दोबारा फ्लैशबैक में जो मेमोरीज और टाइम इनके साथ गुजरा है उसकी तरफ इनको लेकर जाएंगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि ये पर्सन रीयूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये रीयूनियन कल से लेकर अगले 14 दिनों में कर सकते हैं। 14 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा और कुछ लोगों के लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, कुछ के लिए 4। नंबर 1 जो होता है न्यूमरोलॉजी में अक्सर सूर्य के नंबर के रूप में जाना जाता है। सन इसका रूलिंग प्लैनेट है और नंबर 1 जो होता है ना, ये बॉर्न लीडर होते हैं। इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स, टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। ईगोस्टिक होते हैं, एरोगेंट होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई रहती है इनमें। और ये लोग जो होते हैं ये बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कोई भी बात है कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे, चाहे वो झूठी बात भी होगी। वैसे तो झूठ कम ही बोलते हैं नंबर 1 वाले, क्योंकि ये ब्लंट एंड क्लियर स्पीकर होते हैं। क्लैरिटी, ट्रुथ इनको खुद कहना भी पसंद है और सुनना भी पसंद है। या तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं आपके डेस्टिनी नंबर की होंगी, मूलांक है, भाग्यांक है या जन्म की तारीख है, कुछ भी। और कुछ लोगों के लिए नंबर 4 निकला है। नंबर 4 जो है राहु का नंबर है, टोटल ऑपोजिट। मुझे यहाँ कुछ लोग नज़र आ रहे हैं नेचर में, पसंद नापसंद में, सोच में, कल्चर वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, रेस वाइज, कंट्री वाइज या पर्सनैलिटी वाइज। क्योंकि जो नंबर 4 है ये नॉर्थ नोड जिसे राहु कहते हैं, और आपको पता है राहु बहुत ही इल्यूजन देता है, एक मायावी शैडो प्लैनेट है। और ये हमारी इस जन्म में हम क्या डिज़ायर्स रखते हैं, कौन सी इच्छाएं रखते हैं, सभी भौतिक इच्छाएं हमारी राहु से ही देखी जाती हैं। शॉर्टकट, मैनिपुलेशन, चीटिंग, सडन इवेंट्स, लॉटरी, जो भी हम जुआ या सट्टा लगाते हैं या कोई लॉटरी में प्राइज मनी जीतते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का कारक भी राहु होता है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आपकी लाइफ में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सब कुछ 1 अप्रैल को ही कर देंगे। मैंने आपको टाइमलाइन दिया है 14 दिन, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उससे लेकर 14 दिन तक। और 14 तारीख भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है या 1 तारीख भी। और कुछ लोगों के लिए सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर 4 आया है। तो इनकी मीठी प्यारी बातों में आकर आप अपनी लाइफ का कोई भी प्लान इनसे रिवील नहीं करना है। कुछ सीक्रेट्स आपके हैं, कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, तो बिल्कुल इमोशनल होके इनको A to Z कहानी नहीं बता देनी। अगर आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई ऐसा प्लान है फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, बेशक ही आपके लवर हैं, कुछ भी है, क्योंकि मैनिपुलेशन का कार्ड यहाँ निकला है, तो किसी बात को लेकर ये मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कह दें कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं कमिटमेंट के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद आप इनका अलग ही रूप देखते हो और आप हैरान हो जाते हो कि अभी कुछ दिन पहले तो ये मुझे ये कह रहे थे, अब कैसे बदल गए। क्योंकि मैनिपुलेशन की एनर्जी निकली है तो कुछ भी हो सकता है। और क्या यहाँ पे निकला है आपके पार्टनर का, एक तो यहाँ पर गिफ्ट मिलने वाला है आपको, कोई टेंजिबल गिफ्ट मिलेगा। लिटरली कोई गिफ्ट आर्टिकल, कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको पसंद हो। अगर जैसे फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स को बहुत सारे गिफ्ट पसंद होते हैं, शॉपिंग पे ले जाना, कॉस्मेटिक दिलाना, चॉकलेट, स्वीट्स, टेडी बियर, फ्लावर्स, बुके, परफ्यूम, ज्वेलरी, कुछ भी ऐसा कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं। और अगर आप स्टेशनरी लवर हो, पेन, पेंसिल, स्केच पेन,
डायरी, नोटबुक, ड्राइंग, कलर्स, पेंट ब्रश, कार्डबोर्ड या कुछ भी जो इनको पता है कि आपको पसंद है, तो ऐसा भी कोई गिफ्ट आपको इन फ्यूचर देने वाले हैं, क्योंकि इनके मन में ना आपसे पैचअप करने की एनर्जी है कि मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको मनाना है, मुझे इसी के साथ रहना है। अब ये रिश्ता आगे जाकर शादी में बदलता है या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि मैं इनकी अप्रैल फूल वाले दिन की रीडिंग कर रही हूँ। आगे जाकर इस इंसान का मन बदलता है नहीं बदलता वो बात की बात है। उसके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो इनके करंट एनर्जी पर और फ्यूचर एक्शन पर लाऊंगी, आप वो ज़रूर सुनिएगा। इस पर्सन के लिए मुझे इनके इनिशियल्स भी नज़र आ रहे हैं, नाम का पहला लेटर। सबसे पहले यहाँ पर आया है लेटर डी, आर, ए, क्यू, डब्ल्यू, एफ, जे, एम, के, वाई, यू, एक्स, पी और लास्ट है यहाँ पर आई। तो ये कुछ गिने चुने ही आए हैं, और मैं हमेशा वीडियोस में ये बात आपको दोहराती रहती हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए ज़रूरी भी होती है और नहीं भी, क्योंकि मेन फोकस हमारा एनर्जीज़ को पिक करना है, सिचुएशन को जानना है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट में क्या होगा या चल रहा है, या फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो ज़्यादा फोकस हमेशा इन तीनों चीज़ों पर करा करें, रैदर दैन कि इनिशियल क्या आया है, उनका ज़ोडिया क्या निकला है या उनका बर्थ मंथ क्या निकला है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अप्रैल फूल वाले दिन फूल बनाने का मन है इनका, और ध्यान रहे कि कोई सीरियस बात को लेकर आप अपने खुद का फूल ना बनवा लें, ठीक है। कई बार होता है कि हमें लगता है कि ओ माय गॉड इतने दिनों बाद कॉल किया है, मैसेज किया है, तो डेफिनेटली कोई सच ही होगा जो ये मुझे बताना चाह रहे हैं। कई बार इंसान घुमा फिरा कर आपके मन की बात को जानना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और का नाम लेकर आपको झूठी बोल दे कि मैंने उससे ये सुना था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, या तुम्हें किसी और से प्यार है, या तुम किसी और से शादी करने वाली हो या करने वाले हो। तो एक्चुअल में आपका मन जानना चाहते हैं, और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर कांटेक्ट करने के लिए टाइम लेंगे। हो सकता है अगला 1 महीना लग जाए, जिनमें ज़्यादा दिक्कत है, या कई महीनों से कांटेक्ट ब्लॉक्ड है, या कई हफ्तों से लगातार ऑन एंड ऑफ चल रहा है, उनके लिए टाइम आगे भी बढ़ सकता है। आपके लिए एंजल कार्ड्स का जो गाइडेंस कार्ड निकला है अपने पार्टनर के लिए, वो है ट्रस्ट योर इंट्यूशन का। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, लेकिन उनके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जिनकी इंट्यूशन ही कमज़ोर है। तभी मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा पिके कार्ड रीडिंग्स में अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव एनर्जीज़ पे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बहुत सिंपल होती हैं और हमें कोई ऑप्शन नहीं चुनना पड़ता, हमें कोई विकल्प नहीं चुनना पड़ता, तो हमें वो आसान लगती हैं। लेकिन कई बार आप ये सोचिए कि कुछ गाइडेंस हमारी मन की आवाज़ हमें बता रही होती है कि ये गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, संभल जाओ, लेकिन हम संभलते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है मन की आवाज़ ही तो है, आज गलत बोल रही है, कल सुबह को कुछ और बोलेगी। तो जिनकी इंट्यूशन कमज़ोर है, आप लोग इंटरनेट को सर्च करें, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, और ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात है कि सिंपल वेज़ में आप अपनी इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। उसे जब आप अपनी लाइफ में उतारोगे, फॉलो करोगे, डे बाय डे, आप देखना आपको किसी से कंसल्टेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी।
कुछ सवालों के जवाब आपको नंबर्स में, सिंक्रोनिसिटीज़ में, ड्रीम्स में, विजन्स में, डाउनलोड्स में मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें डिकोड नहीं कर पाते क्योंकि हमारा इंट्यूशन कमज़ोर है। और मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनका इंट्यूशन पावर बहुत वीक है, और जब मैं उन्हें कुछ सिंपल रेमेडीज़ बोलती हूँ या कुछ एक्सरसाइजेस बोलती हूँ, उसी से उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें लगता है कि काश हम ये सारी चीज़ें अपने रिश्ते में इस्तेमाल करते तो हमें अभी तक इतना सफ़र ना करना पड़ता। तो गाइज़, आप लोगों के लिए आज इतना ही। आई होप मैंने आपको बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं एंड काफ़ी सारी मैंने जो बातें हैं आपके पर्सन के बारे में आपको बताई कि अप्रैल फूल वाले दिन उनका क्या हाल रहेगा, ट्रू डीप इमोशन, थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया, आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें एंड चैनल को सपोर्ट भी करें। बहुत जल्द मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।